नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा? यही क्वेश्चन जो है अभ्यर्थियों के मन में है। और तैयारी पे भी जो अभ्यर्थी सीरियस हैं वे तो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो अब भी इंतज़ार में है कि एग्ज़ाम कब होगा। जब कंफर्म डेट आएगी तभी वे किताबें उठाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा है टीजीटी पीजीटी टीचर बनने की, तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। इतना बेहतरीन समय है आपके पास पढ़ने का, बहुत ही बढ़िया मौका है। तो दोस्तों, कितना समय है आपके पास है? एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी 2025 में हो पाएगा या मार्च अप्रैल में होगा एग्ज़ाम, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। शुरुआत हो चुकी है, अब मेहनत तभी रुकेगी जब मंजिल कदमों में होगी। तो दोस्तों, अब जब एग्ज़ाम होने का नंबर आ ही गया है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब होकर रहेगा। एग्ज़ाम अब ये मान कर चलिएगा, बिल्कुल अब समय आपके पास कम है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, अगर एग्ज़ाम हो गया, जल्द ही जनवरी में हो गया, तो कुछ अभ्यर्थियों की हालत ख़राब हो जाएगी, हाथ पैर फूल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो समय है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौका है। और मैं फिर कहूँगा, ये मौका जो है बहुत बढ़िया है, बार बार नहीं आने वाला है। क्योंकि इस समय आपके पास समय है, एज भी है और हुनर भी है और लगातार आपकी निगाहें भी है इस एग्ज़ाम पर। और अब आपने पिछले 2 वर्ष से काफ़ी तैयारी भी की होगी इसकी, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार आपका चयन होगा, 100% होगा। बस आपको ये जो अंतिम समय मिल रहा है, इसमें इतने बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करनी है जो एक यादगार स्कोर खड़ा कर दे। जब भी आप स्कोर देखें तो दिल खुश हो जाए कि हाँ, कि हमने भी कभी तैयारी की थी। जब तक कदमों में मंजिल नहीं होगी तब तक आपको रुकना नहीं है, ये मान कर चलिएगा। एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 2025 में हो ही सकता है, ये मान लीजिएगा। देखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर का भी जल्द ही पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर मिले हैं या नहीं मिले हैं। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ज़रूर करा लेंगे ये दिसंबर या जनवरी में। देखिएगा, कुंभ मेला है 15 जनवरी से, उसके बाद फरवरी में 24 फरवरी से 12 मार्च तक यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो हाई स्कूल इंटर के हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो 15 जनवरी के बाद तो नहीं हो सकती परीक्षा। और कब तक नहीं हो सकती? मिड मार्च तक, मतलब 15 मार्च तक नहीं हो सकती है। उसके बाद परीक्षा हो सकती है, लेकिन आयोग पर प्रेशर है कि एग्ज़ाम जल्द कराया जाए और वास्तव में कार्य भी कराया जा रहा है आयोग द्वारा। एग्ज़ाम कराने की पूरी प्लानिंग है। जनवरी 2025 में ही सब कुछ ठीक रहा, एग्ज़ाम सेंटर मिल गए। देखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर के साथ साथ बहुत कुछ व्यवस्था करनी होती है एग्ज़ाम कराने के लिए। साथ साथ में पुलिस बल भी चाहिए और अधिकारी लोग भी चाहिए, जिससे हमने देखा है जो कुंभ मेला चलता है यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, तो यहाँ पर भी बहुत अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। बहुत व्यवस्था लगती है करने में, तो उसके लिए भी तैयारियाँ होती हैं। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर अगर मिल जाते हैं इनको, तो ये 100% जनवरी में परीक्षा करा लेंगे। इसके लिए आपको नवंबर जो चल रहा है आपका, ये नवंबर, और मान कर चलिए नवंबर के लास्ट तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम जनवरी 2025 में होगा या फिर मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो ये मान कर चलिए एग्ज़ाम तो होगा। अगर जनवरी में हो गया तो ये मान कर चलिएगा, देखिएगा, सलेक्शन आपको लेना है। ये एक्सपेरिमेंट वाला एग्ज़ाम नहीं है नुहा कि एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। देखिएगा, यही भर्ती 2022 की है, अब एग्ज़ाम 2025 में होगा इसका। अब होते होते भर्ती, ये तो है कंफर्म है 2025 में ही आपको क्या है, इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप अपने कॉलेजों में होंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन फिर भी समय काफ़ी लगा है।
अब अगली भर्ती जब भी आएगी, मान लीजिए 2025 में आती है, तो 26 में कहीं उसका एग्ज़ाम होगा, हो गया तो हो गया, यानी 27 तक भर्ती पूरी होगी, तो आप बहुत लेट हो जाओगे। तो अफसर बार बार नहीं आते, भले ही 4163 पद हैं, कम नहीं है। आपके सब्जेक्ट में जितने हैं, आपको एक वैकेंसी लेनी है, तो अपनी एक वैकेंसी के लिए मेहनत करिएगा, दिन रात मेहनत करिएगा। देखिएगा, ये तो स्पष्ट है आपके। अब देखिएगा, जनवरी में हो गया तो आपके पास दिसंबर मिल रहा है, और आधा जनवरी से पहले पहले ये एग्ज़ाम होना है, 14 जनवरी से पहले पहले। तो ये मानकर चलिएगा लगभग लगभग 40 दिन आपको मिल रहे हैं, 40, लगभग 40-42 दिन। अगर और भी अगर समय मिल जाता है आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन टारगेट जो है आप अपना जनवरी फिक्स कर लें। अगर जनवरी में हो गया एग्ज़ाम, इस हिसाब से पढ़ाई करें कि हाँ जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। भले ही आपको थोड़े बहुत और समय मिल जाए तो और भी अच्छा है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रयास कर लीजिएगा। तो मैं फिर कहूँगा, ये बेस्ट समय है, आपका पास टाइम है, क्योंकि इस समय मौसम बढ़िया है। आप रात को अधिक समय पर पढ़ सकते हैं, और जो भी आप इधर आधर समय जो इधर आधर वेस्ट होता है, उसको आप कामयाब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। 2025 ही खास है आपके लिए, क्योंकि सपने जो पूरे होंगे 2025 में होंगे, इसलिए दिन रात एक कर दीजिएगा। ये मत देखिएगा आप कितने कष्ट झेल रहे हैं, कुछ भी है, बस लगातार करिएगा, मन शांत करके अपना बैठ जाइएगा, प्रिपरेशन करिएगा। देखिएगा, आपका सब्जेक्ट है टीजीटी में पीजीटी, बहुत बढ़िया अपना सब्जेक्ट चुना है। वनडे एग्ज़ाम है, 125 क्वेश्चनों का खेल है, आपके ही सब्जेक्ट के हैं, मनपसंद सब्जेक्ट है जो आपने चुना है। ना ही निगेटिव मार्किंग है टीजीटी में, तो इंटरव्यू भी नहीं है, एक क्वेश्चन 4 अंक का है। भाई बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। बस अपना सब्जेक्ट घोट डालिएगा, सिलेबस पढ़िएगा अपने सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, और सिलेबस को बार बार देखिएगा, स्कैन करिएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन है। हाई स्कूल लेवल कितना पूछा जाता है, 12th से कितना पूछा जाता है, 11th से कितना, बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल का, बीए लेवल का या बीकॉम लेवल का कितना पूछा जाता है। आप देखेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। करना पड़ता है कार्य। सबसे पहले आप यूपी के जो टीजीटी पीजीटी के हुए ना अपने सब्जेक्ट के, जैसे आप टीजीटी मैथ से हैं या साइंस से हैं, तो आप अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं आप उठाकर देख लीजिएगा। ये तो नहीं है कि हर साल परीक्षा हो रही है, मुश्किल से 5-6 बार परीक्षा हुई है अब तक। उन पेपरों को ध्यान से देखिएगा, वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कहाँ से कितना पूछा जाता है और क्या लेवल रहता है। उसी के अनुसार प्रिपरेशन करें। एनसीईआरटी बुक पढ़ हैं 9, 10 फर्स्ट इंटर तक की, बार बार रिवीजन करें, और प्रैक्टिस है ज़रूरी। प्रैक्टिस सेट लगाए, अपनी कमियों पर कार्य करें, देखें कि हाँ कहाँ और कैसे अब भी हमसे गड़बड़ हो रही है, कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कैसे हमें सुधारना है। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अब घंटों से नहीं, टॉपिक वाइज तैयारी करें। हर टॉपिक को डीपली पढ़ें और एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, हर चीज़ क्लियर होगी आपकी। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा, एग्ज़ाम तो होगा, अपने समय पर होगा, लेकिन आपका सलेक्शन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। सलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी का हर रोना दुखड़ा दूर हो जाएगा, और आप 70,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग में लेंगे। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हालत ख़राब है, 10, 12, 15 हज़ार पर पढ़ाना पड़ता है, उसमें भी हालत ख़राब है। इसलिए एक सम्मानजनक पद है, नौकरी है, बढ़िया सैलरी है, और बहुत ही बिंदास जॉब है। एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा समय नहीं है, आप जनवरी टारगेट बनाएं। भले ही कुछ थोड़ा बहुत टल जाए, लेकिन अभी से ही जनवरी सोच कर चलें दिमाग में कि हाँ जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। तो लास्ट में एक बात कहूँगा, सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय